गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबको। फीचर टॉक के लिए आज मैं आप लोगों को प्याज के बारे कुछ बताना चाहूँगा। मैं अपना फीचर टॉक दो भाग में बांटा हूँ। सबसे पहला प्याज के बारे कुछ रोचक तथ्य, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑनियन, और दूसरा भाग में हम सीखेंगे कि प्याज से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्याज के बारे कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहला, प्याज ने ओलंपिक में निभाई आश्चर्यजनक भूमिका। ओलंपिक्स में भी प्याज का एक भूमिका था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। Onions played a surprising role in the Olympics. प्रतियोगिता से पहले ओलंपिक खेलों में ग्रीक एथलीट जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त ग्रीक एथलीट कई पाउंड प्याज खाकर और शुद्ध प्याज का रस पीकर अपने आप को मजबूत बनाते थे। तो आप सोच सकते हैं अगर कितना पाउंड प्याज खाएंगे और पिएंगे शुद्ध प्याज का रस, तो कल्पना करिए कि वो ऐसे ही जीत जाएंगे। कैसे? उनके श्वास के बदबू से। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा, फिरौन को प्याज के साथ दफनाया जाता था। फ़ारोज़ जो थे उनको प्याज के साथ दफनाया जाता था। फ़ारोज़ वर बरीड विद अनियंस। इसका क्या रीज़न था यहाँ? प्याज को फ़राओं के साथ दफनाया गया था, जिनका मानना था कि क्योंकि प्यास को रोकता है, प्यास को रोकता है, इसलिए यह परलोक की यात्रा के लिए मददगार है। क्योंकि इजिप्शियंस का हम लोग जानते हैं कि वो सब बनाते थे पिरामिड्स, और उनका ये मानना था कि उनके फ़ारो परलोक चले जाएंगे। तो उनका मानना था कि क्योंकि प्यास को रोकता है तो परलोक की यात्रा में उनका मदद होगा फ़ारोज़ का। और तीसरा है प्रकृति का कीट विकर्षक। हम लोग शायद इसके बारे जानते हैं, नेचर्स इंसेक्ट रेपेलेंट। तो इसलिए बहुत सारे गार्डनर्स जो बागवान हैं वो क्या करते हैं, बाकी सब्जियों के साथ प्याज भी रोपते हैं। क्यों? क्योंकि जो कीट है, जो इंसेक्ट्स है, उनके दूसरे वेजिटेबल्स को खराब ना करें। तो हम लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रैक्टिस करते होंगे, ये प्याज को सब्जियों के बीच में रोप देना। और चौथा और आखिरी, ऐसे बहुत सारे, लेकिन आखिरी मैं आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये सब जानते हैं इसके बारे। आंसू बहाने वाला प्याज आंसू बहाने वाला सब्जी है, टीयर जर्कर। प्याज काटने से सिन प्रोपेनेथियन एस ऑक्साइड नामक गैस रिलीज होता है, और उसके चलते जब हम प्याज काटते हैं तो आंसू आता है। एक तरीका है जिससे हम आंसू को कम कर सकते हैं। प्याज काटने से पहले उस प्याज को ठंडा करें। ठंडा करके काटने से ये गैस जो प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाएगा, तो आंसू भी नहीं बहेगा। तो ये थे कुछ 4 फैक्ट्स। अब दूसरा भाग है, प्याज एक बहुत ही आकर्षक सब्जी, हम लोग सब जानते हैं। ये बहुत ही ऑलमोस्ट सारे सब्जियों में, सारे पकवान जो बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। अब हम सीखते हैं कि प्याज से हम क्या सीख सकते हैं, और बाइबल आयतों से हम कुछ दिलचस्प बातें सीख सकते हैं। सबसे पहला, हम सब जानते हैं कि ये प्याज का लेयर्स होता है, ढेर सारा लेयर्स, परतें और विकास। सबसे पहला चीज हम सीख सकते हैं लेयर्स एंड ग्रोथ, परतें और विकास। प्याज
परत पर परत बढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, परत पर परत। एक बार में हम आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते हैं, परत परत करके हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। दूसरा पत्रस उसका 3:18 में लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान से बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे, आमीन। तो हमारा आध्यात्मिक विकास पर जो परत है प्याज के जैसा, उसी तरह हमारा भी बढ़ना चाहिए। और यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास में हमारी वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ ज्ञान और समझ की परतें जोड़ती हैं। और दूसरा जो हम सीखते हैं, आंसू और परीक्षाएं, टीयर्स एंड ट्रायल्स। प्याज काटते समय हम सब जानते हैं कि अक्सर आंसू आते हैं जो हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं और क्लेशों का प्रतीक हो सकते हैं। याकूब 1:2-4 में हम यहाँ पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, और बहनों भी ऐड कर सकते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो हमारे संघर्ष विकास और गहरे विश्वास की ओर ले जाता है। हमारा संघर्ष, our trials and tribulations should take us towards closer and more stronger faith towards God। और तीसरा है उपचार गुण, हीलिंग प्रोसेस। प्याज को उनके स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर के वचन की उपचार शक्ति है। परमेश्वर का वचन भी एक उपचार शक्ति है। भजन संहिता 107 उसका 20 में कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो जिस तरह प्याज भी एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता है, उपचार गुण हैं इनके, उसी तरह पवित्र शास्त्र भी हमारे आध्यात्मिक, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। और चौथा और सेकंड लास्ट हम सीख सकते हैं प्याज से रिलेट करके हमारे रिलीजियस या स्पिरिचुअल लाइफ में विनम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। प्याज कहाँ उगता है, कैसे मतलब जमीन के किस तरफ उगता है? जमीन के नीचे उगता है, जमीन के ऊपर नहीं। प्याज जमीन के नीचे उगते हैं जो नजरों से ओझल रहते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ ये जो ऊपर भाग है वो ऊपर निकलता है, जो हमें विनम्रता की याद दिलाती है। इफिसियों 2 उसका 3 और 4 में लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। सच्चा विकास अक्सर तब होता है जब हम सुर्खियों में आने की कोशिश नहीं करते हैं, तब होता है सच्चा विकास। लेकिन कभी कभार हम हाइलाइट्स में आने चाहते हैं। तो सच्चा विकास तब होता है जब हम सुर्खियों में आने की कोशिश नहीं करते हैं। और आखिरी चीज हम लोग सीख सकते हैं प्याज से, आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ। जैसे हम लोग ने सब प्याज के बारे जानते हैं, प्याज की बाहरी परत भले ही नाजुक होती है, राइट, नाजुक और स्लिपरी, लेकिन यह मजबूत और लचीला होता है। कभी कभी काटने में भी मुश्किल होता है अगर हम ऊपर वाला जो स्लिपरी है उसको ठीक से ना निकालें। तो इससे हम सीख सकते हैं, यह हमें इस आंतरिक शक्ति की याद दिला सकता है जो हमें विश्वास के जरिए मिलता है। इफिसियों 6 उसका 10 में हम पढ़ते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
हमारी शक्ति हमारे भीतर से आती है, जो हमारे विश्वास से मजबूत होती है। तो आज हम प्याज के बारे कुछ फैक्ट्स जानें और प्याज से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, ये भी हम सीखें। तो चलिए हम प्याज से सीखें कि हमें अडाप्टेबल, स्ट्रॉन्ग रहना है, लचीला रहना है, अडाप्टेबल। हमें विनम्र, हम्बल रहना है और हमें सराहना करना है परमेश्वर का। वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर अस। तो परमेश्वर हमें आशीष दे और धन्यवाद हो कि प्याज हमारे डे टू डे लाइफ में है, इसे हम खाते भी हैं और जब भी हम प्याज को देखें या काटें तो इससे ये लेसन्स याद रखें और सीखें और याद रिमाइंड करें अपने आप को। धन्यवाद। मैं निशांत सर को धन्यवाद देती हूँ। फ्यूचर टॉक में हमारे लिए प्याज से उदाहरण दिए कि हमें जीवन में अपने आप को कैसे रखना चाहिए। सर को बहुत ही धन्यवाद। और अभी समय है दान उठाने के। अध्याय 8 और पद संख्या है 5 और 6। यदि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। इस वचन पर आशीष हो। और अंत में हम सभी गाना गाएंगे जो हिंदी में से है। गाना नंबर है 3। खुलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। स्वर्गीय बाप जब शब्द मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर सा बात होता है। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सा बात होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दे, क्योंकि आशीष दिया सत्वादी पवित्र भी की
अंतिम प्रार्थना के लिए हमारे बीच में है मिस्टर दास से अनुरोध करती हूँ।